अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हारिस है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टू एक्सपर्ट। और आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5, जहां पे हम सीखेंगे कि लॉज ऑफ लॉगरिदम को कैसे अप्लाई करना है और उससे कैसे हमने बेनिफिट लेना है। ठीक है, और लेक्चर शुरू करने से पहले एक हिकमत की बात कि कामयाबी उस चीज़ से नहीं मिलती जो हम कभी कभार करें, कुछ वक्त करें, कुछ वक्त छोड़ दें। ऐसे काम हमें कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाते। कामयाबी सिर्फ तभी मिल सकती है जब हमारी कंसिस्टेंसी हो, जब हमारी आदत के अंदर, अच्छी आदत के अंदर कंसिस्टेंसी हो, हमारी ग्रोथ में कंसिस्टेंसी हो। हम एक मुसलसल करने वाले कामों के अंदर खुद को जो है वो अपनी आदत को ढालें, अपनी अच्छी आदत को ढालें और अपने कामों को डालें। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये लॉज ऑफ लॉगरिदम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जिसको हमने पिछले लेक्चर के अंदर प्रूफ किया था। तो वो रिजल्ट्स हमने आज अप्लाई करना है कि कैसे हमने इसको अप्लाई करते हुए अपनी लॉग्स की मुख्तलिफ टर्म्स को सिंप्लीफाई करना और इसके ज़रिए से अपने कामों को आसान करना है। अलबत्ता इसके अंदर कुछ लेक्चर को स्टार्ट करने, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन मैं निकाल दूँ। एक तो लॉग हम किसी मल्टीप्लाई के अंदर ऐड को 2 × 5 कह लें तो हम यूँ कर सकते हैं log 2 + log 5। लेकिन एक बात याद रखें कि log of 2 + 5 के लिए कोई फार्मूला नहीं है, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा कि दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो ऐसे चीज़ों के लिए फार्मूला नहीं है। ऐसी कंफ्यूजन या ऐसी मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। मल्टीप्लाई हो रहा हो तो सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट हो प्लस में तो इकट्ठे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर इकट्ठे में यहाँ पे अगर log 2 × log 5 है तो इसको भी इकट्ठे करने का तरीका नहीं है, हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, कि log 2 × log 5 है तो हम इसको इकट्ठा कर सके। हम प्लस वाली टर्म को मल्टीप्लाई में इकट्ठा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वाली टर्म को प्लस में। इसी तरह डिवाइड वाली टर्म को माइनस के साथ कर सकते हैं और माइनस वाली टर्म को डिवाइड में इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन ऑन कंट्रेरी हमारे पास रिजल्ट मौजूद नहीं है। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट करते हैं लॉगरिदम्स के अंदर या इसकी लॉज की एप्लीकेशन में। हम लोगों ने इससे अवॉइड करना है। ठीक है, अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास, इसके पार्ट्स में पहले सारे लिख देता हूँ। तो ये फर्स्ट 4 पार्ट्स है हमारे पास। हमने क्या करना है, सिंपली एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन हम अप्लाई करेंगे। 9t, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 9 अलग है, t अलग है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, log 9t। यहाँ पे रूल क्या लगेगा, ये प्रोडक्ट वाला, तो 9 अलग हो सकता है प्लस log t। एक और चीज रिमाइंड करते चलते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो बेस क्या होगी, यहाँ पे 10 होगी। यहाँ पे बेस क्या होगी, 10 है। ये अंडरस्टूड है कि अगर बेस नहीं लिखी सबके अंदर तो बेस 10 है। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड रूल अप्लाई हो रहा है, ये वाला आप लोगों ने रूल मेंशन करना है। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, log 59 ओवर s, log 59 अलग कर लें माइनस log s। इसी तरीके से यहां पे कर लें। अब यहां पे देखें, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म प्लस पावर रूल लग रहे हैं, तो हमने सारा को एक्सपेंड करना है। तो इक्वल टू log 5, अब जो ऊपर है सारी वो प्लस में लिखी जाएंगी, प्लस log p प्लस log q स्क्वायर माइनस नीचे वाली टर्म किसके साथ आ जाएंगी, माइनस के साथ आ जाएगी। डिवीजन में क्या पढ़ा था हमने कि जो डिनोमिनेटर में वो माइनस के साथ आ जाएगा, तो माइनस log, एक दफा डायरेक्ट लिख देते हैं xy³। अब अंदर ये प्रोडक्ट ही हो रहा है तो माइनस के साथ प्रोडक्ट आप ओपन कर सकते हैं। log 5, यहाँ पे इस वाले पार्ट को रेस करते हैं, इसको नेक्स्ट में कर लेंगे, log xy³ log 5 प्लस log p प्लस q स्क्वायर है, पावर रूल। पावर रूल क्या कह रहा है कि पावर पीछे आ जाएगी, प्लस 2 log q माइनस log x माइनस log y³। ठीक है, या यहाँ पे ब्रैकेट डाल दें तो फिर प्लस, प्रोडक्ट है प्लस रखें लेकिन माइनस पूरी ब्रैकेट के साथ डलेगी। ठीक है, तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो log 5 प्लस log p प्लस 2 log q माइनस log x माइनस y³ था, पावर पीछे आ जाएगी, 3 log y। तो ये हमारे पास एक्सपेंड होके फॉर्म बनेगी। ठीक है,
अब इस चीज को यहाँ पे समझें कि डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर के जितनी टर्म्स हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस के साथ अलहदा हो जाएंगी, डिनोमिनेटर की जितनी टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं वो माइनस के साथ अलहदा हो जाएंगी। ठीक है, पावर रूल है तो पावर सिर्फ स्पेसिफिक टर्म के पीछे आएगी। क्यू पे स्क्वायर है, सारों पे स्क्वायर नहीं, तो सारों के पीछे नहीं आ सकेगी। क्यू पे स्क्वायर है तो सिर्फ क्यू वाली टर्म के पीछे 2 की पावर पीछे आएगी, और यहाँ पे सिर्फ y क्यूब है तो सिर्फ y के पीछे 3 log y बनेगा। ठीक है, अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 4। फिलहाल जगह है यहाँ पे तो कर लेते हैं। log ऑफ अंडर रूट 53.3 ओवर 46.4, सॉल्यूशन इसका करते हैं। अब अंडर रूट है तो असल में क्या है, पावर है। वो पावर क्या है, 53.3 ओवर 46.4 की पावर 1/2 है। ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म में, इसको कन्वर्ट किया हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2। अब पावर सारों के ऊपर है, फर्क देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ क्यूब्स के ऊपर थी, यहाँ पे सिर्फ y के ऊपर थी, लेकिन यहाँ पावर दोनों के ऊपर है, 53.3 46.4। तो पहले पावर पीछे आएगी, 1/2 log 53.3 ओवर 46.4 पावर रूल लगेगा, इसको आप साथ मेंशन करेंगे इस रूल को। एंड देन 1/2 log, अब ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि 1/2 दोनों टर्म्स के साथ होगा, 53.3 माइनस log 46.4। सही, तो सिंप्लीफाई हो गया। पार्ट 5 को देख लेते हैं। पार्ट 5 थोड़ा सा बड़ा है तो पिछले वाले रेज कर लेंगे और फिर आगे उसको सिंप्लीफाई और एक्सपेंड करेंगे। तो नेक्स्ट 2 पार्ट्स ये है हमारे पास, इनका सोल्यूशन देखते हैं। अब लॉग जो अप्लाई हो रहा है, टोटल पे कोई भी पावर नहीं है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर अलग कर लेंगे। 5 स्क्वायर t की पावर 5 a की पावर 1/3 माइनस लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4.4t और उसके बाद b क्यूब है, b के ऊपर क्यूब रूट नहीं है। यहां पे अलग करें, log ऑफ 5 स्क्वायर प्लस log ऑफ t की पावर 5 प्लस log ऑफ a की पावर 1/3 माइनस ब्रैकेट डालें log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4.4t प्लस log ऑफ b क्यूब। ठीक है, यहां पे रूल कौन सा लगा, सबसे पहले ये रूल फर्स्ट स्टेप के बाद आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे मैं रूल नंबर लिख रहा हूँ 2, यहाँ पे लगा है 1 रूल, दोनों को हमने प्रोडक्ट को प्लस के साथ ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट में लगेगा 3rd पावर रूल। ठीक है, मैं नंबर लिख रहा हूँ, आप लोगों ने उसको फॉलो कर लेना है और साथ साथ उस स्टेप को मेंशन करना है। जब भी आप टेस्ट में कर रहे हो, पेपर में कर रहे हो, हर स्टेप की रीजनिंग लाजमी करें। और ये सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर नहीं है, आप फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहे हो, आप केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर रहे हो, आपकी कोई भी साइंसेज हो या किसी भी तरीके का लॉजिक और रीजनिंग का क्वेश्चन हो, तो सब पॉसिबल रीजंस लाजमी लिखें। ये नंबर्स को अटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या मैक्सिमम नंबर्स को गेन करने के लिए ज़रूरी चीज़ है। log 5 स्क्वायर पावर 2 है तो 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस, अब यहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको पहले आप रेडिकल में कन्वर्ट कर लें, 3 log b 2 log 5 log t 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4t प्लस 3 log b। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, ये दोनों अभी भी प्रोडक्ट की सूरत में है। तो फाइनल स्टेप होगा 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4 प्लस log t प्लस 3 log b, और आखिर में माइनस को मल्टीप्लाई कर दें और सारे पार्ट्स अलहदा कर दें, तो 2 log 5 प्लस 5 log t
प्लस 1/3 लॉग ए माइनस 1/3 लॉग 4.4 माइनस 1/3 लॉग टी माइनस 3 लॉग बी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमने एक्सपेंड कर लिया। तो ये फॉर्म थी जिसको हमने सिंपल करके इस फॉर्म में लाया। तो अब हम अगर अलग अलग इनके लॉग ऑपरेट करें तो बहुत इजीली कर लेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 6 है, इसको एक नजर कंप्लीट देख लें, और लिखना हो तो आप लोग पास करके वीडियो लिख सकते हैं, क्वेश्चंस हो तो कमेंट में कर सकते हैं। सबसे पहले पावर है, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। 7 स्क्वायर टी क्यूब पी ओवर डी की पावर 6 बी स्क्वायर पावर 1/5। 1/5 बैक पे आएगा, 1/5 लॉग 7 स्क्वायर टी क्यूब पी डी की पावर 6 बी स्क्वायर। अब हम कौन सा रूल लगाएंगे? 1 वाला। यहां पे पहले कौन सा लगा है? 3 रूल, पावर रूल लगा। अब लगेगा सेकंड वाला, डिवीजन वाला रूल। 1/5 लॉग 7 स्क्वायर टी क्यूब पी माइनस लॉग डी की पावर 6 बी स्क्वायर। नेक्स्ट रूल लगेगा आपका पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाला, log of 7 square plus log of t cube plus log p minus log d की पावर 6 माइनस log b का स्क्वायर। अगेन पावर रूल लगेगा, थर्ड वाला। तो 1/5 log 7 स्क्वायर 2 log 7, पावर रूल लगाएंगे, पावर पीछे आएगी, प्लस 3 log t प्लस log p माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6 log d माइनस 2 log b। ये हमारा फाइनल एक्सपेंशन के बाद आंसर है। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंशन के बाद फाइनल आंसर है। तो ये आप लोगों ने देख लिए 5 और 6 स्टेप्स। बस स्टेप बाय स्टेप आपने ईच एंड एवरी काम करना है। बस ये देखना है कि वेरी नेक्स्ट में आपके पास कौन सा रूल है। सबसे पहले देखना है ऊपर कोई पावर तो नहीं है। यहाँ पावर नहीं थी तो हमने डायरेक्ट आगे गए, पावर है तो पहले पावर रूल लगाएंगे। होल के ऊपर पावर नहीं है तो आगे फॉरवर्ड चलेंगे, या पावर है तो पावर रूल लगा के आगे फॉरवर्ड चलेंगे। नेक्स्ट, डिवीजन में तो कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर तो नहीं है। सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि डिनोमिनेटर में अगर है डिनोमिनेटर तो फिर रूल हम कौन सा लगाएंगे? सेकंड वाला, माइनस के साथ उसको अलग कर लेंगे। थर्ड चीज देखना है, प्रोडक्ट में तो कुछ नहीं आ रहा, प्रोडक्ट में आ रहा है तो फिर हम प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। और प्रोडक्ट के बाद अगेन देखेंगे इंडिविजुअल पावर तो नहीं है, और इंडिविजुअल पावर है तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यही 4 स्टेप्स है। अगला क्वेश्चन भी इन्हीं 4 स्टेप के साथ पॉसिबल होगा। तो ये मैं रेस कर रहा हूं, लास्ट पार्ट है। सबसे पहले चेक करें, पावर है ऊपर, पावर है तो सबसे पहले पावर रूल लगेगा, टी लॉग, बाकी एक्सप्रेशन में से लिख लें। नेक्स्ट चीज देखें, डिनोमिनेटर में कुछ है उसको सेपरेट कर लें, कोशेंट रूल लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट में चीजें हैं यहां पे बड़ी ब्रैकेट डाली हैं, टी सब के साथ है, उस प्रोडक्ट को अलहदा कर लें। सेकंड रूल फर्स्ट रूल लग जाएगा, लॉग क्यूब रूट ऑफ 5.512, पी और एम 1/2 क्यूब रूट में नहीं है, अलहदा है तो उनको अलहदा लिखना है, प्लस लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग बी। अब क्या मामला है भाई, टी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लॉग 5.512 की पावर 1/3 प्लस लॉग पी प्लस लॉग एम की पावर 1/2 माइनस, यहां पे भी रेडिकल फॉर्म है उसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे,
प्लस पावर, अभी लिख लेते हैं, नेक्स्ट में इकट्ठे सारों के साथ कर लेंगे, टी लॉग, पावर पीछे आ जाएगी 1/3 लॉग 5.512 प्लस लॉग पी प्लस 1/2 लॉग एम माइनस 1/4 लॉग 5.91 प्लस 2 लॉग ए प्लस लॉग बी। लास्ट स्टेप आएगा टी बड़ी ब्रैकेट 1/3 लॉग 5.512 प्लस लॉग पी प्लस 1/2 लॉग एम माइनस 1/4 लॉग, ये उसी स्टेप का हिस्सा है, 5.91 प्लस 2 लॉग माइनस 2 लॉग ए, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस लॉग बी। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। इसी के साथ क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे रेलिवेंट कोई भी चीज़ है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में इसी का हमने कन्वर्स करना है, अलग अलग पार्ट हमें दिए होंगे, हमने उसको 1 पार्ट के अंदर लिखना है। अच्छा, हमने क्या प्रोसीजर कहा था कि सबसे पहले पावर देखनी है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्वोशंट देखना है, फिर हमने प्रोडक्ट रूल देखना है, एंड पे फिर पावर देखनी है। ये हमारे स्टेप थे 1 2 3 4। इसी के साथ हमने अब रिवर्स जाना है, ठीक है। पहले ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4। अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। चले आए, चलते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले पीछे टर्म मौजूद है, इसको पावर में ले जाएंगे, लॉग एक्स क्यूब माइनस लॉग वाई की पावर 5। प्रोडक्ट में कुछ प्लस का साइन नहीं है तो प्रोडक्ट तो नहीं हो सकती है, माइनस का साइन है तो क्वोशिएंट रूल वापस होगा, लॉग एक्स क्यूब ओवर वाई की पावर 5। इस तरह करके अगर ब्रैकेट में पीछे भी कुछ होता 5 लॉग समथिंग करके, ठीक है, तो वो चीज़ पावर में आ जानी थी। तो चूंकि वो सिचुएशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिखेंगे। यहां पे सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले पावर वापस चढ़ा दें, पावर को क्या करें, वापस चढ़ा दें, लॉग टी 1/2 प्लस लॉग आर 1/3 माइनस लॉग 5 1/5। इसके बाद प्लस है तो प्रोडक्ट में होगा और माइनस है तो डिवीजन में। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक लॉग टी की पावर 1/2 डॉट आर की पावर 1/3 माइनस लॉग 5 की पावर 1/5, माइनस वाला डिवीजन में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, टी की पावर 1/2 डॉट आर की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1/5। सिंपल सी बात है, प्लस वालों को हमने मल्टीप्लाई में इकट्ठा कर लेना, माइनस वाले नीचे आ जाएंगे, बस इतनी सी आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन रखनी है। मजीद पीछे को पावर तो मौजूद नहीं है, तो अब क्या होगा, ये सारा इकट्ठा हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। पार्ट 3 और 4 की तरफ चलते हैं। ये पार्ट 3 है, उसी तरतीब से देख लें, नंबर्स के साथ पावर्स है तो ये पावर वाली शिफ्ट कर देंगे। तो 1/7 ये वैसे ही आ जाएगा, 57.7 माइनस लॉग 9.24। पॉइंट्स से ऐसे कोई कंफ्यूज नहीं होना अगर अजीब से नंबर है, बस हमने अपने लॉग अप्लाई करने। लॉग 36.6 पावर 4 माइनस लॉग 23.3 पावर 2
हमने कौन सा अप्लाई करना है जो हमें टेंशन हो पॉइंट्स की। अब आ गया नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल, प्लस प्लस वाले इकट्ठे हो जाएंगे, ये प्लस पीछे कुछ नहीं साइन प्लस, ये प्लस, इनको इकट्ठे कर लें और माइनस माइनस वाले नीचे बाद में चले जाएंगे। तो लॉग ऑफ 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 की पावर 4 माइनस लॉग 9.24 का क्यूब माइनस लॉग 23.3 का स्क्वायर। तो सिंपल है, जो माइनस वाली टर्म है वो किधर चली जाएंगी, वो डिवीजन में आ जाएंगी। 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 की पावर 4 और डिवीजन में क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 9.24 का क्यूब मल्टीप्लाई 23.3 का स्क्वायर। लॉग ए के पीछे मेन वाला ही होगा, ठीक है, उससे परेशान नहीं होना। लॉग दो नहीं हम लिख सकते, लॉग एक ही आएगा जब रूल में इकट्ठा होगा। आखिर रह गया जो पीछे पावर थी, ठीक है, ये जो वाला पावर वाला स्टेप है ये हमने वापस उसके ऊपर ले जाना है और हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा लॉग 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 9.24 का क्यूब मल्टीप्लाई 23.3 का स्क्वायर पावर 1/7, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल क्लोज्ड फॉर्म बन जाएगी। तो ये आपको स्टेप समझ आ गए हैं कि हमने क्या क्या चीज, जब हम इकट्ठा होगा और सेपरेट कर रहे होंगे तो पहले पावर को देखना है, फिर क्वोशिएंट, फिर प्रोडक्ट, फिर पावर। और जब अलग अलग है और हमने इसको कंबाइन करना तो सब देखे, पावर जो है वो इंडिविजुअल देखें सबसे पहले, फिर उसके बाद प्रोडक्ट देखें, फिर उसके बाद क्वोशिएंट देखें, फिर उसके बाद साइड बाहर अगर पावर ओवर आ है तो वो वापस करें। तो ये हमारा प्रोसीजर उसी तरीके से। तो होपफुली ये स्टेप्स क्लियर होंगे। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। इस दौरान किस तरह के डिजिट्स हैं, पॉइंट्स हैं, डेसिमल है, फ्रैक्शंस वगैरह हैं, क्या है, हमने उससे घबराना बिल्कुल नहीं है, हमने अपने रूल्स अप्लाई करने हैं। अच्छा जी, ओवरऑल पीछे तो पावर नहीं है, इंडिविजुअल सी पावर है। सबसे पहले पावर्स जो पीछे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, वो पावर्स में ले जाए। फर्स्ट स्टेप, लॉग 6 की पावर 5 माइनस लॉग 9.42 की पावर 7 प्लस लॉग t की पावर 1/3 माइनस लॉग 32.2 की पावर 1/2 प्लस लॉग a की पावर 2/3। ये सारे हमने जो पीछे नंबर लिखे थे कॉन्स्टेंट्स लॉग के, वो सारे पावर्स की सूरत में शिफ्ट हो गए, ठीक है। और प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल लगा भी आप तभी सकते हैं जब लॉग सिंपल हो, उसके पीछे कोई कांस्टेंट ना हो। अगर पीछे कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आप प्रोडक्ट या क्वोशिएंट रूल नहीं लगा सकेंगे। अब आपने क्या करने, प्लस वाले इकट्ठे कर लेना है। लॉग 6 की पावर 5 मल्टीप्लाई t की पावर 1/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3, ये हो गया प्लस वाले। माइनस वालों को एक दफा लिख लें, लॉग 9.42 की पावर 7 माइनस लॉग 32.2 की पावर 1/2। ये माइनस वाले डिनोमिनेटर में इकट्ठे हो जाएंगे। लॉग a की बड़ा लिखना है, 6 की पावर 5 मल्टीप्लाई t की पावर 1/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगी, माइनस वाली टर्म। माइनस वाली टर्म कहाँ आ जाएंगी, डिनोमिनेटर के अंदर। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। इसके बाद फाइनल स्टेप है पार्ट 5 का, उसके बाद क्वेश्चन 3 एंड 4 हैं, 2 मोर क्वेश्चन है और फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर इकट्ठी करेंगे। ये हमारे पास पार्ट 5 है, लॉग 37.74 की पावर 5/4 माइनस लॉग 53.71 की पावर 1/4 प्लस लॉग 28.83 की पावर
1/4। प्रोडक्ट प्लस वाली टर्म प्रोडक्ट में आएगी, माइनस वाली टर्म अलहदा कर देंगे। (28.83 की पावर 1/4 एंड माइनस log 53.71 बाय पावर 1/4। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए डायरेक्ट नहीं कर रहा, हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर ही लिख लेंगे। डायरेक्ट भी यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है। 37.74 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 28.83 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 53.71 की पावर 1/4। तो ये हमारे पास फाइनल जो है वो किया जा रहा है। इसमें 1/4 सब में कॉमन है, वो अलहदा करके इकट्ठा भी किया जा सकता है, वो स्टार्ट में अलहदा हो सकता था। तो ये कंबाइन फॉर्म हमारे पास की जा सकती है, वो स्टेप करें ना करें ये ठीक है इस तरह का, और ये हमारा फाइनल आंसर है।